नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, हमारे सामने कुछ न्यूज आ रहा है जो साफ साफ कह रहा है कि टेस्ला आने वाले दिनों में भारत में अपनी गीगा फैक्ट्री लगाने वाला है। और टेस्ला मान गया है इंडिया में ही अपनी फैक्ट्री लगाएगा। और दोस्तों, ये बातें काफी सालों से हो रही है। एलॉन मस्क आते बार बार कहते थे हम इंडिया में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ट्रायल रन दो। वो कहते थे कि क्यों ना आप हमारी गाड़ियों को भारत में आने दें, अगर इंडियन मार्केट एक्सेप्ट करेगा तो हम यहाँ पे फैक्ट्री भी लगा देंगे। इंडिया का साफ साफ कहना था, देखिए आप टेस्ला हो या कोई भी हो, आपके साथ हम कुछ अलग कंसेशन आपको नहीं देने वाले, बाकी इंडस्ट्रीज के साथ भेदभाव नहीं करने वाले। तो जो बाकी लोगों के लिए जो सब्सिडी है आपको भी वही मिलेगा, यहाँ फैक्ट्री लगाइए। अन्यथा जो कस्टम्स ड्यूटी है, कुछ केसेस में 100% तक है, उतना आपको कस्टम्स ड्यूटी बियर करना पड़ेगा। लेकिन अब इलॉन मस्क फाइनली बेंड कर गए हैं। पर दोस्तों, इससे पहले पिछले साल भी इन्होंने काफी ज्यादा, अगर आप देखें तो इंडिया में एक सेंटीमेंट भी गेन किया था। कैसे किया था उस पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ क्या न्यूज है वो भी देखेंगे, और साथ साथ क्या अब तक की भारत की नीति थी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया है आपके लिए कोई स्पेशल कंसेशन नहीं है होगा। पहले भी भारत ने यही क्लियर किया था, जो इंडिया में प्रोडक्शन करेगा वही बेचेगा, और वही पॉलिसी अब इलॉन मस्क ने भी मान ली है। तो आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, पाथ फाइंडर अग्निपथ बैच हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि अब बस 14 दिन बच रहे हैं। 14 दिन में 7,999 रुपए में अभी ये अवेलेबल है आपको इस कीमत पर। बाद में कीमत बढ़ जाएगी। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। अग्निपथ बैच में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं। अग्निपथ अगर आप देखें तो बाइलिंगुअल है। वहीं अगर आप हिंदी बैच देखें तो बोध बैच है, जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ये संपूर्ण रूप से हिंदी में है, हिंदी माध्यम में ही कंटेंट भी होगा, पढ़ाया भी जाएगा। अग्निपथ जैसा मैं पढ़ाता हूं, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में कंटेंट रहता है, हिंदी में उसे समझाते हैं, तो वैसा ही अग्निपथ होगा। तो यहां पर भी दोस्तों सेम प्रोविजन है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज है, और ये सब आपको मिलता है केवल 7,999 रुपए में। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है। तो मेक श्योर आप जो कूपन कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज KC10। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, टेस्ला ने कहा है कि वो भारत में अपनी फैक्ट्री डालने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है टेस्ला की गीगा फैक्ट्री, जो कि मेक्सिको में है। ये आप देख सकते हैं, बड़े स्टाइल से रूफ पे टेस्ला लिखा हुआ है, सोलर पैनल्स के। आप जाल भी देख सकते हैं बिछा हुआ है इसमें। दोस्तों, ये बहुत बड़ा है, करीबन 100 फुटबॉल फील्ड के साइज का है ये एक गीगा फैक्ट्री। और इस प्रकार की गीगा फैक्ट्री टेस्ला का कहना है भारत में भी लगाया जाएगा। और इसी के साथ उसने कहा है कि भारत में वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाएगा, और इसको डोमेस्टिक यूज के लिए भी बेचा जाएगा और एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। एंड यहीं से भारत अब एक्सपोर्ट भी करेगा टेस्ला कार्स। सीनियर टेस्ला एग्जीक्यूटिव्स भारत आए हुए हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी मिले हैं, और उन्होंने ही लोकल सोर्सिंग ऑफ पार्ट्स एंड अदर इश्यूज पर भी चर्चा की है। यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो ये एक्सेप्टेंस हो गया है, आप फैक्ट्री डालने वाले हैं, क्या कंसेशन है, क्या सब्सिडी है हम सेक्टर को दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को क्या, सेक्टर्स के लिए क्या कंसेशन है, वो सब बातें हो गई हैं। बस अब फाइनल निटिग्रिटीज जो होती हैं उन पर अब चर्चा हो रही है। टेस्ला ने हालांकि अब तक ये नहीं बताया है कि वो किस पर्टिकुलर शहर में फैक्ट्री डालने वाला है, वो नहीं बताया है। इन्वेस्टमेंट कितना डॉलर का होगा वो नहीं बताया है। लेकिन आप देखें तो इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हो चुका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी कह देता हूं, टेस्ला ने कह दिया है कि एक यूनिट यहाँ पे लगाएगा। एंड कारण बड़ा सिंपल है, वो अब चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहता है। जैसे बाकी कंपनीज भी चाइना+1 के अंतर्गत चाइना के सिवा अन्य किसी इलाके में भी, अन्य किसी देश में भी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी रखना चाह रहे हैं। और उसी के अंतर्गत चाइना+1 के तहत चाइना में अब टेस्ला भी इंडिया आना चाह रहा है। एग्जीक्यूटिव्स ने साफ साफ, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये न्यूज दिया है, उनका यही कहना था कि जो इस बार टेस्ला एग्जीक्यूटिव्स आए थे, पिछली बार तो वो टैक्स कंसेशन पर चिपक गए थे, स्ट्रेस कर रहे थे कि हमें तो बस, मतलब आप देखें तो स्टबन हो गए थे कि टैक्स कंसेशन दोगे तो ही हम आएंगे, वरना तो हम नहीं आएंगे। टैक्स कंसेशन पहले हमें बस गाड़ियों को इंपोर्ट करने दो, बाद में फैक्ट्री लगाएंगे। इस बार उसकी डिमांड नहीं की गई है। इस बार बस हमें फैक्ट्री लगाना है, टैक्स कंसेशन देना है दो, नहीं देना है मत दो। ऑब्वियसली इंडिया नहीं देगा। तो दोस्तों, क्या हुआ था पिछली बार, आइए आपको बता देता हूं। दोस्तों, इससे पहले टेस्ला ने कहा था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के पहले हमें इंडिया का मार्केट टेस्ट करना है, एक डेमो रन लेना है। उसके लिए उन्होंने कहा था कि हमें कंसेशंस दीजिए।
तो क्या चाहिए, तो इंडिया से कहा था कि आप हमारी गाड़ियां अभी चाइना में बनती है टेस्ला की गाड़ियां, उसको हम इंडिया में इंपोर्ट करके लाएंगे और आप 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी रखते हैं, ये इंपोर्ट ड्यूटी आप कम कर दीजिए हमारी गाड़ियों के लिए। और इस प्रकार से चाइनीज मेड टेस्ला कार्स इंडियन मार्केट में आ जाएंगी। अगर इंडियन कस्टमर्स हैं जो चाइनीज मेड टेस्ला कार्स खरीदते हैं, बेसिकली टेस्ला कार्स खरीदते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो हम इंडिया में फैक्ट्री डाल देंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर इंडिया ऐसा कर देती तो ये कहीं ना कहीं बाकी ऑटोमोबाइल प्लेयर्स के लिए आप अगर देखते तो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी होता। वो भी कहते हमारी मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू भी बोलती हम क्यों इंडिया में फैक्ट्री लगाएं, हम क्यों इस प्रकार से इंडिया में जो पार्ट्स हैं वो बनाएं, हम भी इंडिया में क्यों ना हम इंपोर्ट करना शुरू कर दें बाकी जगहों से। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस होता, तो इंडिया ने मना कर दिया। इसके सिवा इंडिया नहीं चाहता था कि चाइनीज मेड गुड्स इंडियन मार्केट को फ्लड कर दें। इंडिया ने क्लियरली रिजेक्ट किया इसको। रिसेंट की बात बता रहा हूं, श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने तो रिसेंटली कहा है टेस्ला बिल्कुल भारत में स्वागत है, आए वो, लेकिन मैन्युफैक्चर करने की नाते आए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि टेस्ला को वो सारी सब्सिडी देंगे जो हम बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर को देते हैं। ईवी है, ईवी सेगमेंट के लिए स्पेशल सब्सिडी है, वो भी देंगे हम टेस्ला को, ये हम सारे ईवी सेक्टर को देते हैं। लेकिन अगर टेस्ला इस नियत से आ रहा है कि वो इंडिया में चाइनीज व्हीकल्स इंपोर्ट करने वाला है, तो फिर उसको यहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उसको हमसे फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे आपको कहना चाहूंगा टेस्ला करीबन अब कुछ सालों से फेंस पे बैठा हुआ था, यानी कि भारत आए ना आए, लेकिन अब टेस्ला ने इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट कर ली है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाला है और इसका इस्तेमाल किया जाएगा डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट के लिए भी। लेकिन पिछले साल दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा, इलॉन मस्क काफी, अगर आप देखें तो ट्विटर को बहुत बढ़िया मैनेज करते हैं और लास्ट ईयर भी उन्होंने काफी ज्यादा हाय तौबा मचवाई थी और इस साल भी कुछ ट्विटर में कुछ किया है। आइए क्या है सब कुछ जरा देखते हैं। तो लास्ट ईयर अगर आप देखें तो एक व्यक्ति ने इसी टाइम पे जब नेगोशिएशन चल रहा था ना, किसी ने ट्वीट कर दिया, अब ट्वीट किया या करवाया मुझे नहीं मालूम, उस ट्वीट में किया था कि इलॉन मस्क आप इंडिया क्यों नहीं आते, बस इतना था। इलॉन मस्क बोलते हैं स्टिल वर्किंग, लॉट ऑफ चैलेंजेस विद द गवर्नमेंट, बस ये बोलना था। चैलेंज क्या था मैंने आपको बताया, रूलिंग गवर्नमेंट ने यही कहा था कि आपको हम स्पेशल कंसेशन, स्पेशल डिस्काउंट नहीं देंगे, जो बाकियों के लिए पॉलिसी आपके लिए भी वही है। तो रूलिंग गवर्नमेंट ने बस इतना ही कहा था, इसको इन्होंने इस प्रकार से ट्वीट किया था कि बहुत चैलेंजेस हैं, बस ये कहना था। और एक लाइन से आप देखें तो अलग अलग राज्य आ गए थे, अब हमारे यहाँ आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हे इलॉन, आई एम इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट, आप हमारे साथ आ जाइए। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू जी भी आ गए थे, आई इनवाइट इलॉन मस्क, पंजाब मॉडल विल क्रिएट लुधियाना एज हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरी इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी बातें की। वही महाराष्ट्र उस टाइम जो सरकार थी उस टाइम में इलॉन मस्क, जयंत पाटिल जी ने लिखा कि वी विल प्रोवाइड यू विद ऑल द नेसेसरी हेल्प फ्रॉम द महाराष्ट्र, और इतना ही क्या था, ये सब होना ही था। उसके बाद बंगाल से भी मंत्री मोहम्मद गुलाम रबानी जी आ गए, उन्होंने भी क्या, ड्रॉप हेयर, वी इन वेस्ट बंगाल हैव बेस्ट इंफ्रा एंड बेस्ट लीडर। ममता जी की बात की उन्होंने और साथ में कहा बंगाल मीन्स बिजनेस। दोस्तों हालांकि यहां पर ये सारी बातें हुई, पर यहां पे अगर आप देखें तो वो ट्विटर को इस प्रकार से, उस टाइम वो ट्विटर ओन नहीं करते थे, लेकिन ही नोज वेरी वेल हाउ टू हैंडल ट्विटर और कैसे उससे सरकार पे दबाव बनवाना है या किसी अन्य पे दबाव बनवाना है, ही नोज इट वेरी वेल। और आप देख सकते हैं उन्होंने अपने एक ट्वीट से कैसे भारत में एक जो ऑलरेडी अगर आप देखें जो कि नॉर्मल है, जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है वहां पे ये होता ही है, स्वाभाविक है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन कैसे उसको यहां पर वो एक दबाव बनाने का टूल बनवाई कि रूलिंग गवर्नमेंट पे बाकी अपोजिशन जो पार्टीज हैं उनसे क्यों ना प्रेशर बनवाया जाए। अब दोस्तों वापस देखते हैं, ये पिछले साल की कहानी है, 2022 की आप देख सकते हैं। इस साल क्या किया, अब जाहिर सी बात है ट्विटर के तो ये अच्छे से हैंडल करते ही हैं। अब दोस्तों इस साल अगर आप देखें तो अप्रैल में अचानक से इलॉन मस्क नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करने लगे और इसके साथ लोगों में चर्चा होने लगी क्या इलॉन मस्क भारत में आने वाले हैं। और 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, मई 16 2023 है, कोई व्यक्ति है, अब मैं नहीं जानता कौन है ये, अगर कौन है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि मुझे इंडियन फूड बड़ा पसंद है, ये मैंने सेंसर कर दिया है। तो मतलब एक अलग प्रकार से इन्होंने थोड़ा सा, मतलब भाषा की मर्यादा यहाँ पे नहीं थी, लेकिन इन शॉर्ट इनका जो कहना था यही था कि इंडियन फूड मुझे बड़ा पसंद है, इट्स सो इनसेनली गुड। और यहाँ पे बटर चिकन और नान वगैरह दिखाया गया है, पुलाव वगैरह दिखाया गया है, और इसके बाद इतना लिखना था। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क अचानक से आते हैं, टपकते हैं और कहते हैं ट्रू।
एंड इसके साथ पूरे सोशल मीडिया में, ट्विटर में, इसमें हजारों हजार लाइक्स, रीट्वीट्स और वो सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और ये दिखाता है कि वापस से कहीं इलॉन मस्क अब इंडिया में आने के लिए जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए वो वापस से प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स भी लोगों में बना रहे हैं। लोग नेचुरली हो रहे हैं या बनवा रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो ट्विटर आज भी अब तो वो ओन भी करते हैं, तो ऑब्वियसली ट्विटर मैनेजमेंट तो इनका पहले भी बहुत जबरदस्त और शानदार था ही। तो दोस्तों आज का सवाल देख लेते हैं, वीडियो ऐसे लाइक कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भारत में क्या जीएसटी रेट एप्लीकेबल है? 0%, 5%, 12% या 18%? तो आप मुझे अपना जवाब जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा आंसर। तो दोस्तों पाथ फाइंडर अग्निपथ बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए। 14 दिन में बैच स्टार्ट हो रहा है, केवल 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन है। यूज दी कूपन कोड KC10। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। 40 टेस्ट प्रीलिम्स का है, 10 टेस्ट मेंस का है। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। ये सब आपको मिल रहा है दोस्तों केवल 7,999 रुपए में। 1 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसके सिवा ये दोस्तों बाइलिंगुअल होने वाला है, जैसे मेरी क्लास थी आपने देखा, हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश कंटेंट है, वैसा ही होगा। वहीं दोस्तों बोध हिंदी बैच है जो कि संपूर्ण रूप से हिंदी में है। पूर्ण रूप से आप देखें तो हिंदी में ही कंटेंट है, हिंदी में ही समझाया जाएगा। 900 से अधिक घंटे इसमें भी सेम है, सेम लाइव क्लासेस हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है। प्रीलिम्स के लिए 40 टेस्ट है, मेंस के लिए 10 टेस्ट हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा और ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सेम कॉस्ट है 7,999 रुपए। यूज दी कूपन कोड KC10। इसके सिवा अगर आप चाहें तो वैसे यहाँ पे हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं 7,999 रुपए में ही। आप चाहें तो अलग से भी खरीद सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज केवल 2,999 रुपए में है। इसके सिवा दोस्तों मेंस टेस्ट सीरीज केवल 2,499 रुपए में है। इसके सिवा दोस्तों पाथफाइंडर टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखिए और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो कीजिए।